नूंह डीसी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई है। बता दें कि नूंह उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खडगटा की मौजूदगी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उपायुक्त आज चुनाव पर संबंधित को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में नोडल अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चुनाव प्रबंधन को लेकर एक पहलू की बारीकी से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड व स्टैटिक्स सर्विलांस टीमों को निर्देश जारी किए गए हैं कि टीमें जिला में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन व अन्य प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र विजारणिया ने कहा है कि मतदान के दिन वे जिला उपायुक्त के साथ लगातार फील्ड में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला के सभी एसडीएम के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर के साथ भी पुलिस बल रहेगा। उन्होंने कहा है कि संबंधित एसडीएम सीमा के साथ लगते राजस्थान के एरिया से संबंधित एसडीएम व डीएसपी के साथ साथ बैठक अवश्य लें। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच एक बेहतर तालमेल बना रहे ताकि बॉर्डर से असामाजिक तत्वों का प्रवेश जिले में न कर पाए। अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बातचीत हुई थी। क्या कहेंगे उस बैठक को? देखिए, उस बैठक में जो ये एक रूटीन बैठक होती है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो हमारे अधिकारी आए हुए होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो सभी जिला के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जायजा लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हमने चुनाव के लिए करी हैं। तो उस संदर्भ में ये एक मीटिंग थी। उनने हमने सभी जितने भी हमारे बूथ हैं ज़िले में, उन सभी बूथों पर जो मिनिमम फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत है या मतदान कराने के लिए जिन जिन फैसिलिटीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है, उन सब का जायज़ा लिया गया। जहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी कमी पेशी है तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और ये एक रूटीन बैठक होती हैं। चुनाव होने तक ये और भी इस तरीके की कई और आगे बैठकें होनी हैं, जिसमें कि सारी चीज़ चुनाव से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों को लेकर उनका जायजा लिया जाएगा। चुनाव से संबंधित कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए। चुनाव से संबंधित इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसमें कि नो योर कैंडिडेट है, जिसमें आप अपने कैंडिडेट से संबंधित सभी जानकारियां ले सकते हैं। उसके अलावा जो सी विजिल ऐप है, जिसमें अगर एमसीसी से संबंधित अगर कोई भी इस तरीके का वायलेशन होता है तो आप उससे रिलेटेड अपनी कंप्लेंट वहाँ पर डाल सकते हैं। और भी डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सर, कल बैठक में कुछ नए बूथ्स बनाने की भी बात सामने आई थी कि इस बार कुछ नए बूथ बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? जो नए बूथ बनाए गए हैं, ये वो बूथ्स हैं, ऑक्सिलरी बूथ्स हैं, जहाँ पर मतदाता की जो संख्या है वो 1500 से ज़्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ हमने नए बूथ्स बनाए हैं, या फिर वो बूथ्स जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, या फिर जहाँ पर किसी कारणवश वो बिल्डिंग्स जो है अब उस अवस्था में नहीं है कि वहाँ पर सही तरीके से वोटिंग कराई जा सके। तो हमने इस वजह से कुछ बूथ्स को जो है हमने वहाँ से रिप्लेस किया है या चेंज किया है या फिर नए बूथ्स बनाने का काम किया है। थैंक यू।